क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमारे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपका कुछ छूट गया है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। हमने और कुछ नहीं लेना है जमुना बहन, बल्कि जो आपसे पहले ही ले लिया गया है उसका अफसोस जताने आए हैं। जो गलत हुआ है आपके साथ उसे सही करने आए हैं। अगर हर गलती सुधारी जा सकती तो यह धरती धरती नहीं बल्कि स्वर्ग कहलाती। जब नियति करवट लेती है ना, कहीं पे भूकंप आता है तो कहीं पे वर्षा। और दुर्भाग्यवश मेरे घर में भूकंप आया है, लेकिन आपके घर में तो डोली आने वाली है ना। चाहिए तैयारी कीजिए। ऐसा ना बोलिए बाबा जी, हमने तो हमेशा ही गुणवंती की डोली हमारे आंगन लाने की कामना की थी, पर जेठ जी के डर से ब्याह के मंडप में ऐ बात बोल ना पाए। मेरा बेटा चमन हमेशा से ही गुणवंती से ब्याह करना चाहता था, और वो तो अभी भी तैयार है गुणवंती को अपनी पत्नी मानने के लिए। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। ये असंभव है। गुणवंती मेरी बेटी है। आपकी दुकान का कोई कपड़ा तो नहीं कि पतलून न बन सकी तो वो शर्ट बना ली। हमारे आंगन में लिए हुए हर निर्णय की एक मर्यादा होती है। और वैसे भी मेरी बेटी संकल्प ले चुकी है कि वो आजीवन रामचंद्र जी की सेवा में अपना जीवन बिताएगी। मैं जानता हूं इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोग भूल जाइए और मैं भी भूलने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ आपको और नाराज करने नहीं आए थे, क्योंकि ये सब हुआ भी तो हमारे जेठ जी की वजह से। जो गलत कहूं तो रोटियां जल जाए मेरी, और गुणवंती का ब्याह मेरे चमन से ही होना चाहिए था। और जेठ जी की अकड़ के सामने चले भी तो किसकी। अपने परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर देना हमें। गुणवंती भी बच्ची है, उसे कहां समझ है अच्छे बुरे और सही गलत की। इनका प्रस्ताव कोई गलत नहीं है। अगर अपने बेटी का उजड़ा हुआ जीवन अगर बच जाए तो अच्छी बात है ना। माशाअल्लाह, क्या रंग चढ़ा है। चाचा, जरा इस दुपट्टे की सुर्खी तो देखिए। दुलारी बीबी कुछ ऐसा ही मांग रही थी ना अमृतसर जाने से पहले। चमन मियां, तुम्हारी कोई महबूबा होगी तो उस पे ये 4 चांद लगाएगा। वैसे मियां, माना तुम रंगों के शौकीन नहीं हो, पर जिसे घर लाओगे उसे अपनी तरह फीकी थोड़ी रखोगे। या फिर यूं करना, किसी फीकी को ले आना, उसी से जमेगी तुम्हारी। बेटा चमन। चाचा जी, मैं तो यूं अरे चमन मियां, क्या करें आप? चमन मियां, मेरी बात सुनिए। चमन मियां, मैं मजाक कर रहा था। चमन मियां, मेरी बात सुनिए। चमन मियां, मैं नहीं। इतनी हिम्मत। चमन मियां, क्या करें आप? ये या अल्लाह! क्या कर रहे हैं बेटा? चमन छोड़ बेटा, छोड़। क्या कर रहे तू बेटा? क्या कर रहे हैं? हाथ क्या तेरे ठंड रखा कर। सब लोग इधर आ रहे हैं। क्या हुआ सरफराज भाई? इसकी तो आंखें भी बंद हो रही है। इसकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। और फिर इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। अरे अरे कोई बचाओ! अरे कोई है! अरे कोई है! मुसलमानों की टोली, ये लोग इस हिंदू को मार देगी शंकर भाई। अरे अरे मार दे मेरे बच्चे को! अरे कोई बचाओ! जल्दी लगे लो। छोड़ेंगे नहीं इनको। छोड़ दे उसे गुलाम अली। नहीं तो आज तेरे सर के 2 टुकड़े
मेरे सर के बादामी बाग, जो लाहौर में कौमी एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, वहां एक हल्की सी झड़प ने ऐसी चिंगारी भड़का दी कि जिसकी सुगबुगाहट एक बड़ी तबाही की ओर इशारा करने लगी। जहां हर नई दुल्हन का स्वागत फूलों और मंगल गीतों से होता है, वहीं लाजो का स्वागत बंटवारे की सुलगती चिंगारी ने किया। रुको रुको टांगा रुको। क्या हुआ दादू? रुको भाई, गाड़ी रोको। बस थोड़ी देर मंदिर जाना है। अच्छा, आराम से। याद है मैं आपके पास आई थी अपने राम जी ਨੂੰ ढूंढते हुए। मेरे राम जी मैनू मिल गए। भगवान जी, अपना व्याह निभाने की हिम्मत मुझे देते रहना। नया शहर है और नया घर, यहाँ कभी अशांति ना हो। लाहौर में फसाद? क्या हो गया जी? ये आवाजें? नहीं नहीं, घबराओ, कुछ नहीं हुआ। चलो चलो निकलते। चलो अच्छा। फिर ये शोर कैसा? चलो भाई जल्दी करो। क्या समझा बच्चा तो कि मुसलमान अकेला है? आज तुम्हारी क़यामत का दिन है। तुम एक हो चाहे 1 लाख, तुम सबको जड़ से खत्म करेंगे। हमें जितने मुसलमान मारे हैं ना, आज हिंदू मरेंगे। तो आज फैसला हो जाए कि कौन किसे मारता है। What are these scoundrels up to? Now isn't the time, Park. It's a mere skirmish. Let there be an incident first. Let it get big enough for us to intervene. सुंदर, फसादी तो पागल हो गए। वो देखो, काफिर आ रहे हैं। मंजीते, तेज चला, ते रोकी ना। चल तेज चला, ते रोकी ना। मंजीते और तेज। अरे वाहिगुरु। आजो, आजो तो, आजो। मंजीते और तेज। आप ये लगाम मेरे को संभालने दो। ये लोग इंसान है कि जानवर? मैंने अपने पिंड में कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं देखा। क्या ये लाहौर का असली रंग? वाहिगुरु बचा लो। कुछ नहीं होने लाजो, कुछ नहीं होने। जादू तो नहीं होंगे। चलो उधर। सुंदर, यहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे किधर जाए? कहाँ गए? उधर देखो। चलो, इधर आओ। यहाँ छुपे हैं, इस तरफ। यहाँ छुपे होंगे वो काफिर। हे, उठाओ उठाओ उठाओ।
राजी, आपके हाथों को तो बुरी तरह चोट लगी है। हम लोग आगे खुद चले जाएंगे। तुसी इत्थे ही रुकना। कुछ ही देर में पुलिस ने दंगे शान कर देने। फिर तुसी पिंड की तरफ निकल जाना है। अपनी मरहम पट्टी करा लेना है। ना जी ना, आप तो हमारे पिंड के जवाई हो जी, ये तो हमारा फर्ज है। और लाजो बहन जी अपना भी ख्याल रखना, और मेरी लाजो बहन जी का आप भी ख्याल रखना जी। मंजीते, मेरी बात सुन। यहाँ के हालातों के बारे में ना बाबूजी को कुछ भी मत बताना। बस इतना बोल देना कि लाजो बिल्कुल ठीक ठाक अपने ससुराल पहुँच गई और बहुत खुश है। चलिए जी, इत्थे ही रुकना। चल लाली, आजा लाजो। वो देख खच्चर, देखा तेरी कान का नतीजा, जान पे बनाई हमारी। क्या करता मैं? सुना नहीं क्या कहा उस मुसलमान की औलाद ने? बढ़ते बढ़ते उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरा मजाक बनाने लगा, वो भी गुणवंती की बाबत। सरफराज, अनवर, ये सब ताऊजी के मुंह लगे, खूब लगे। मुझे गुस्सा कम, घिन ज्यादा आती उस मुल्ले से। अपनी जात या धर्म से इंसान घिनौना नहीं होता। इंसान घिनौना होता है अपनी सोच से। खुद को और सरफराज को एक ही कांच में देख ले, समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तेरी इस घटिया हरकत से मैंने एक काबिल मुलाजिम तो खोया ही है, साथ में पूरी मुसलमान कौम का विश्वास भी खो दिया है मैंने। चोट सरफराज को लगी है, खाओ पूरे परिवार को। ये जो नफरत तूने फैलाई है, इस जहर को तो मैं किसी तरह पी जाऊंगा। पूरे बादामी बाग की जान का जिम्मा जो लिया है मैंने, उसे मैं किसी तरह निभा लूंगा, पर तेरी जान का जिम्मा अब मेरे सर नहीं। घोर अनर्थ हो रखा है इस आंगन में। जेठ जी, यूं तो हर कौम में आपने भाई बंधु बना रखे हैं, तो कि मेरा पुत आपका कोई नहीं लगता? जो गलत कहूं तो रोटियां जल जाए मेरी। जो आपका सुंदर करके गया है ना यहाँ से, उससे ज्यादा थू थू हुई समाज में आपकी। कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर शकुंतला। शहर में आग सुंदर की वजह से नहीं लगी, चमन की वजह से लगी है। सुनिए जी, इस समय आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा इस कमजर्फ ने। बेटे ने सर झुका दिया और अब इसने हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया है मुझे। अब अगर मैंने कुछ ना किया तो लाहौर भी वही मंजर देखेगा जो कलकत्ता देख चुका है। आज बड़ा दुख हो रहा होगा इस आंगन को ये देखकर, इस घर की अगली पीढ़ी कपूतों से भरी है। पता नहीं मेरा सुंदर कहाँ होगा, ऐसे हालातों में कहाँ भटक रहा होगा। नई नई शादी हुई है, तुम्हारे मजहब में जो कलमा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ, मंतर। मरने से पहले भी मंत्र पढ़ते हो तुम लोग। इसे छोड़ दे। उसे छोड़ दूं तो क्या पहले तुझे मार दूं? दर्जी के हाथ में कैंची अच्छी लगती है अशफाक मियां, तलवारें नहीं। इस वक्त मैं दर्जी नहीं अनवर मियां, अपने कौम का सिपाही हूं और इस काफिर की मौत बनकर आया हूं। काफिर? इस काफिर के अब्बा हुजूर का नाम है मोहतरम किशोरी लाल भारद्वाज। इनकी दुकान से आए हुए कपड़ों की सिलाई कर करके तुमने न जाने कितनी ईदें मनाई है मियां।
चलो। सलाम भाईजान। सलाम भाभी जान। चलिए मैं आपको इस गली से निकालता हूँ, दीजिए। चल चल। मैं भाईजान आओ। सुनिए जी, वो आदमी, मुझे लगता है वो जिंदा है। सरफराज, सरफराज, किसी ने इसका हाथ बुरी तरह से जला दिया। सांसें भी धीमी चल रही, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। लाले, आजा। हाँ, उठा इसे, आजा। आ जाओ, चलो। जो आपकी पग है ना, इसकी तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। क्षमा करना किशोरीलाल, बगैर पगड़ी की तुम्हें पहचानने में जरा देर लग गई। वैसे भी तुम्हें अपनी पगड़ी का बोझ भारी लगने लगा होगा। पगड़ी तो उतर गई, पर जिम्मेदारी नहीं उतरी। वो जिम्मेदारी जिसे आपने भी बांटने की सौगंध ली थी नारायण बाबा। मैं किसी अछूत के साथ अपने भोजन का थाल बांट सकता हूं किशोरीलाल, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं। बाहर जो नफरत की आग फैली है, उसके आगे आपकी गुस्से की चिंगारी बहुत छोटी है बाबा। मुझसे दुश्मनी निभाने के वास्ते आप वो वचन नहीं निभा पाएंगे जो आपने हिंदू समाज को दी थी। आज सिर्फ मुझे नहीं, पूरे हिंदू समाज को अपने नारायण बाबा की जरूरत है। अगर ये दंगे नहीं रुके तो ना कोई धर्म बचेगा, ना उसे मानने वाले। हाँ बाबा, आपके अनुयायियों को आपकी जरूरत है। मुझे खेद है कि ये आग मेरी दुकान की चौखट से शुरू हुई। चमन की भोंदू हरकत ने इस आग को चिंगारी दी है और अब ये जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। इसे शांत करने के लिए ही मुझे आपकी दरकार है बाबा। हम लाहौर को यूं ही जलते नहीं रहने दे सकते बाबा। नुकसान तुम करो और कीमत हम भरे। वाह किशोरीलाल वाह, तुम तो बहुत बड़े सौदागर निकले। मेरी दयालुता को अपनी आदत मत बना लेना। मुझे दोषी ठहराने से आपका कुछ नहीं बनना है बाबा। बाहर जो हो रहा है वो मेरा नहीं, किसी और के सर का पाप है। जहां एक और हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे थे, वहां सबसे बड़ा फायदा किसी का हो रहा था, तो वो थी अंग्रेजी हुकूमत। Separate the columns that the palace was built on, and the whole thing will fall like a house of cards. And this is just the beginning, Preston. Sir, some visitors to see you. What a pleasant surprise. आप दोनों यहाँ कैसे? कौन साहब, शहर में लगी हुई आग का धुआं आप तक नहीं पहुंचा है। शहर में आलाव नहीं जल रहे, लोगों की दुकानें और घर जल रहे, और आप उस पर हाथ सेक रहे। You must understand our predicament, Mr. Bharadwaj. The British government cannot intervene in matters that go on between Indian communities.
We have often been accused of doing the same. ये आप सबका आपस का मामला है। याद रखें अफसर, ये आग भले ही सड़कों पर लगी है, लेकिन इसका धुआं आप तक भी पहुंचेगा। फैलती हुई आग ये नहीं देखती कि कौन नौकर है कौन मालिक। भले ही आपको हमारे लोगों का ख्याल ना हो, आप अपने लोगों का तो ख्याल कीजिए। Hudson, call for the reinforcements in the Anarkali Bazaar area. या परवरदिगार, इकलौता बच्चा है मेरा, रहम कर, इसके सारे दर्द मुझे दे दे। गाड़ी तो कमजोर होते जा रही है। क्या तुलसी चंदन और नीम मिलेगा? पर उसे क्या होगा? एक नुस्खा सीखा था, शायद उससे जलन को आराम आ जाए। यहाँ नुस्खों की जरूरत नहीं है, हकीम की जरूरत है। अगर हकीम का इंतजार करते रहे तो इनका दर्द और बढ़ जाएगा जी। आप मुझ पे भरोसा रखिए। लगता है इसके नुस्खे से सरफराज के दर्द को आराम मिल रहा है। बेटी, तूने ये नुस्खा कहाँ से सीखा? हमारे पिंड में ना इद्रिस चाचा रहते हैं, ये उन्हीं की देन है। दिवाली वाले दिन ना मेरा प्राणिक का कभी हाथ तो कभी पैर जलाकर घर आ जाता था। उसके जख्मानुवी में इसी नुस्खे से ठीक करती थी जी। अल्लाह तुझे तमाम नेमतों से बख्शे बेटा। अरे तुझे भी तो चोट आई है, दर्द हो रहा है। इस आलम में जहां लोग एक दूसरे की कौमों को दर्द देने में आमादा हो रहे हैं, तूने एक गैर मजहबी का दर्द कम किया है। बेटी, तेरे जैसे लोगों की तो सख्त जरूरत है लाहौर को इस वक्त। मैंने इस बात की खुशी है जी कि मैं एक माँ की तकलीफ को कम कर पाई। देखना, इन्होंने जल्दी से ठीक हो जाना है। बेटी, तुम किशोरी लाल जी की बहू हो ना? अजब खेल है ऊपर वाले का, दर्द देने वाला भी भरद्वाज और मरहम लगाने वाला भी भरद्वाज। दर्द देने वाला भरद्वाज? जी भाईजान, दुकान पे जाने का मन मुटा हुआ और चमन ने सरफराजे का हाथ जला दिया। समझ में नहीं आ रहा इन शब्दों में आपसे माफी मांगू। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। मेरे बेटे का दर्द कम हो गया, मुझे करार आ गया। वैसे भी किशोरी लाल जी के बहुत एहसान है हम पर। उनके खिलाफ कुछ भी कहना गद्दारी हो जाएगी। पर अब लगता है सरफराज के लिए आपकी दुकान में कोई जगह नहीं। जी, हमें चलना चाहिए। आप अपने खुदा पर भरोसा रखें, ठीक हो जाएगा सरफराज। कल इसका हाल पूछने आ जाना। जी भाईजान। हाय रब्बा, ऐसा हाथ मारा है जेठ जी ने, अभी तक पंजे के निशान छपे। दया ना आई उन्हें तेरे नाजुक से गाल पर। खैर मना शकुंतला कि इस खोते दे दादाजी परलोक सुधार गए। वो होते तो गाल पे नहीं ऐसी जगह मारते कि जब भी फर्श पे बैठता खोता उन्हें याद करता।
बीजी, सुंदर भाईजान आ गए और अकेले नहीं आए। मेरा सुंदर आ गया।